हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमने राजन सीरीज़ स्टार्ट की थी डीएलएड के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की, आज मैं लेकर आई हूँ उसका कंप्यूटर का अष्टम प्रश्न पत्र, मतलब 8वां पेपर है। उसके हम कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें आज हम देखेंगे। तो इसमें लगभग 108 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके शॉर्ट के लिए। 4-5 क्वेश्चन तो आराम से यहीं से आ ही जाते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है BIOS, यानी BIOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो बाइनरी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है, तो ये कर्व खींचा जाता है। अगला है डाटा को व्यवस्थित करना, उसकी गणना करना क्या कहलाता है? तो वो प्रोसेसिंग कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, ये तो सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहलाता है। कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आता है। तो 12 होती है कीबोर्ड के फंक्शंस की संख्या। अगला है निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। आउटपुट क्या है हमारा? प्रिंटर। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ये होता है ब्राउज़र। हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। हाइपरलिंक प्रोग्राम क्या होता है? एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेटर की स्मृति है, तो कैलकुलेटर की स्मृति कैसी होती है? सीमित आंतरिक स्मृति। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, तो किस पर आधारित है? विकास पर, सॉफ्टवेयर पर, क्रियाकलाप पर, सभी पर? तो सभी पर। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है, तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो ये ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों, तो ये दोनों आ जाएगा। अगला है ईमेल से जुड़ी फाइलें जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती हैं, उन्हें अटैचमेंट कहा जाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है? तो स्पीड भी होती है, मेमोरी भी होती है, एक्यूरेसी भी होती है, तो सारी विशेषताएं होती हैं। अगला है इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? तो किसका है? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW का। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है कैलकुलेटर। TCP या तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एस्पर्नेटो। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये होता है बैक स्पेस। PC का पूरा नाम क्या है? तो PC है पर्सनल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है, तो ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। वेब ब्राउज़र करता है, तो वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब पेज को खोलता है। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यक है, क्या आवश्यक है? इंटरनेट आवश्यक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्यतः विशेषता है, तो क्या है? इसमें विस्तारता का गुण है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह केवल विभागों में प्रयुक्त होता है, सारे। तो इसका आंसर आ जाएगा सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो ये पंक्तियों के रूप में भी और लाइनों के रूप में, दोनों के रूप में पाई जाती हैं। एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? एक्सेल का मुख्य कार्य है डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? तो ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी भी है और स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया DNS है, DNS है .edu। डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? तो ये है हार्ड डिस्क की सुरक्षा आवश्यक है। ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखा जालसाजी किए जाते हैं, तो ये हैकिंग के थ्रू भी किए जाते हैं, लुभावने ऑफरों से संबंधित भी होते हैं, ये क्रैकिंग से संबंधित भी होते हैं, तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर वायरस 4 से अधिक प्रकार का होता है। डाटा की सुरक्षा के चरण हैं, तो डाटा की कॉपी रखना और डाटा का नियमित बैकअप लेते रहना, तो ये दोनों ही इसके चरण हो जाएंगे। और हॉटमेल का विकास किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉटमेल का विकास किया था साबिर भाटिया ने। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के, किसका है? भौतिक पुर्जों से। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? ये एक प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, तो सूचना में। प्रोसेसिंग कहलाता है, प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त दोनों। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? तो व्यू की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बाजार में सर्वप्रथम विंडो के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? तो कौन सा वर्जन आया था भाई? ये आया था 3.1। FTP का पूरा नाम, तो ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है, मतलब एक्सपायरिंग डेट बतानी है तो वो 30 दिन होती है। किस आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर। कंप्यूटर शब्द में अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, तो कंप्यूटर कंप्यूट से बना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनिक्स है एक मल्टी यूज़र एवं मल्टीटास्किंग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रिक घटक क्या था, तो क्या था जो दूसरा प्रयोग किया गया, वो था ट्रांजिस्टर। जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अर्थ होता है संगणक, मतलब कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र में सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है लैन का, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो सबसे कम कनेक्ट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं तो उसको बोलते हैं विंडोज। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संचार से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, तो क्या नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग, ये है सुपरवाइज़र, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है, तो वो सर्च इंजन कहलाती है। जैसे कि गूगल। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना कहलाता है, तो वो प्रोसेसिंग करना कहलाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, याहू का भी, बिंग का भी, गूगल का भी, सभी का, तो सभी का। MS ऑफिस किसका उदाहरण है, तो बताइए किसका उदाहरण है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है, तो ये कीबोर्ड होता है, मतलब ये हिंदी में बोलते हैं, ये इंग्लिश में बोलते हैं। अगला है साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है, तो ये कैलकुलेटर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 बाइट में होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क कहलाती है, तो हार्ड डिस्क क्या कहलाती है, एक भंडारण युक्ति कहलाती है। ALU में छोटी स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर। ALU यानी कि एक्यूमुलेटर। निम्नलिखित में से निर्गत युक्ति है, आउटपुट डिवाइस बतानी है। देखो भाई क्वेश्चन पेपर में आपकी आउटपुट और इनपुट डिवाइस पूछी जाती है, तो उन्हें अच्छे से रट के जाना। तो आउटपुट डिवाइस होती है आपकी मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है आपका, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है, तो ये डाटा बेस मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, तो सॉफ्टवेयर। रोम का पूरा नाम ये तो पता ही होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद होना चाहिए, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है, तो ये आउटपुट कहलाती है। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, तो केंद्रीय संसाधन इकाई में। कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, CPU। माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं भाई, माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं पर्सनल फोल्डर। परिचालन प्रणाली का कार्य है, परिचालन प्रणाली का क्या कार्य है, प्रक्रिया प्रबंधन। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, तो कितनी होती है, ये होती है 16। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, तो कौन कौन से हैं, ये भी है, शेल भी है, एप्लीकेशन टूल भी है, कर्नल भी है, सारे, तो इसमें आ जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के कुंजी पटल में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 12। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, तो किस में परिवर्तित करना है, सूचना में। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये है कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। वोलेटाइल मेमोरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वोलेटाइल मेमोरी होती है आपके पास, रैम को कहते हैं। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है अदा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो CPU होता है। इनपुट उपकरण है, इनपुट उपकरण क्या है, एक स्कैनर है। आउटपुट उपकरण है, आउटपुट आपका प्रोजेक्टर। इनपुट और आउटपुट को अच्छे से रट के जाना भाई। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर प्रयोग होते हैं भौतिक राशियों की गणना के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, बाइनरी कोड कहलाता है। तो बाइनरी कोड एक मशीनी कोड होता है जिसमें 0 और 1 वैल्यू ली जाती है। कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर यानी छोटे वाले। सबसे अधिक प्रयोग करने वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परिणाम की घोषणा के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, शिक्षा प्रशासन में, सारे। तो इसमें आएंगे भाई सारे। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम, जो भारत में विकसित है और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज। स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो स्मृति होती है आपकी 2 प्रकार की। सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, सॉफ्टवेयर का प्रयोग देखो प्रकाशन के क्षेत्र में भी होता है, आपका शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, वैज्ञानिक अनुसंधानों के क्षेत्र में भी होता है। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। लेट्स मूव अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 90 फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग होता है। तो किसका होता है? फाइंड का। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आ जाएगा चार्ल्स बेबेज। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तो कौन सा था? आर्केन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्देशों का समूह कहलाता है तो ये प्रोग्राम कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम बताना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ढूंढिए कहाँ है? तो ये रहा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तीसरी बार आया है क्वेश्चन। तथ्यों तथा आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये सारणीयन होता है, हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं भाई? हम कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट है? तो इनपुट है कीबोर्ड। 1 गीगाबाइट बराबर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेटवर्किंग कहते हैं, नेटवर्किंग किसे कहते हैं? जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिशन होता है। कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, तो कहाँ क्या प्रयोग होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं तो वो लेते हैं माई डॉक्यूमेंट के द्वारा। शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है तो ये होता है आपका अधिगमन को सरलता प्रदान करने, अवधारणा के स्पष्टीकरण में, सत्य में सन्निकट। उपयुक्त सभी, इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग होता है तो स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग होता है लॉग ऑफ करने में। नेटवर्किंग के लिए चाहिए तो क्या चाहिए? केबल भी चाहिए, एनआईसी भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, तो सभी कुछ चाहिए। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? तो ये सर्च इंजन हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने का विकास हुआ था, तो किससे हुआ था? ये इंटरनेट से हुआ था। यहाँ पर आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो हो जाएंगे ख़त्म। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे, वो मैं आपको नहीं कराऊंगी, मैं आपको सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी। तो ये हो रहा है MS एक्सेल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, तो ये है माइक्रो कंप्यूटर। आप ये बाकी के जो क्वेश्चन है अति लघु ये कर लेना, मैंने आपके MCQs करा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू।